चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित्वा सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणितम् समय साराए स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुदे। समय सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 33 की चर्चा अपनी पूरी हुई और उसके बाद आए 2 श्लोकों पर कल चर्चा की थी। इन 2 श्लोकों में एक बार फिर आचार्य अमृतचंद्र ने भेद विज्ञान की सिद्धि की जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था, श्लोक नंबर 28, वो तो बहुत आंतरिक भावना को बल देने वाला तो था ही, साथ ही भेद ज्ञान की सिद्धि के माध्यम से कैसे ये जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है, अनुभूति की प्राप्ति करता है, और साथ ही साथ जानने से भेद ज्ञान होता है, ये बात भी कही। जब किसी चीज की सही समझ होती है, जो एक वाक्य हम लगातार बोल रहे थे, बिना निर्णय की जो श्रद्धा है वो तो वास्तव में कोई उपयोगी है नहीं, क्योंकि जाने बिना निर्णय संभव नहीं है। और यही बात ये देखिए 73 नंबर के पेज पर 28वें श्लोक के जस्ट ऊपर लिखी हुई है। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, समझने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है, निर्णय करने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। जानना कोई हल्की चीज नहीं है। लोग कहते हैं ना, आगम के अभ्यास को कई लोग इस तरह से उड़ा देते हैं, उसे फिजूल बता देते हैं कि ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा सुनने से, समझने से क्या मतलब है। आत्मानुभूति करो तो कोई बात है, लेकिन वो आत्मानुभूति होगी कैसे? उसके लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा ना। 2 शब्द आते हैं, एक है सविकल्प स्वसंवेदन और एक होता है निर्विकल्प स्वसंवेदन। सविकल्प स्वसंवेदन, ये जो हम तत्व अभ्यास करते हैं, ये जो निर्णय करते हैं, हमारे तत्व ज्ञान को निर्मल करते हैं, ये सारी प्रक्रिया वही कहलाती है सविकल्प स्वसंवेदन। हम स्वसंवेदन कर रहे हैं। यदि कोई इसके बाद भी ये लगता है कि नहीं, अपनी कषायों को ही लोग हाईलाइट करते रहें और उन्हें जो कुछ उपलब्ध है उसकी कीमत ना हो, अब बोलो हमारे को और कौन सी चीज की जरूरत है? जिनवाणी हमारे पास है, हमारे जीवन में ऐसा कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ईश्वर कर्तृत्व को हम मानते नहीं है, भगवान के सामने भी खड़े होते हैं तो कोई लौकिक आकांक्षा और अपेक्षा रखते नहीं है, जीवन में यथोचित सदाचार भी है, बहुत ज्यादा इस तरह का आचरण है नहीं कि जिसकी बहुत भर्त्सना की जाए, और उत्तरोत्तर जो थोड़ा बहुत यदि जीवन में शिथिलाचार है भी तो हम ये भावना भाते हैं कि ये भी हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। अब बोलो, और समय सार जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये जानते हैं कि हमें जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, भेद ज्ञान की यथोचित भावना भी भाते हैं। अब और कौन सी
नई चीज और हमारे जीवन में होना चाहिए जिसके माध्यम से हमें ऐसा लगे कि हाँ अब पर्याय पूर्ण है। सारे संयोग हैं, यदि संयोगों की दृष्टि से देखा जाए तो संयोग तो सभी विद्यमान है। तो अभी इसके बाद अपने जीवन को यदि हम इसके बावजूद भी शिकायतों से भरे रहें तो फिर वो तो सही नहीं है। हम हमारे अज्ञान को, अपनी कषायों को ही हाईलाइट करें और जो कुछ हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसकी तरफ दृष्टि ना करें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी कषाएं, हमारा अज्ञान, हमारा मिथ्यात्व हमारा अहंकार बन गया है। हमारी बीमारी, हमारा रोग ही हमारा अहंकार बन गया। और जब जिसे अपनी बीमारी में ही मजा आने लगे तो उसकी बीमारी दूर करना बहुत मुश्किल है। सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले को उसे कैसे जगाएंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो एक्टिंग कर रहे हों। एक्टिंग काहे की कर रहे हैं? हाँ, हमें सुधरना है, लेकिन हमें सुधरना नहीं है। हमें सुधरने की एक्टिंग तो करें, लेकिन सुधरे ही ना तो कैसे चलेगा? तो ये कहते हैं कि जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। और जानना जितना जरूरी था ना, हमने इन 3 गाथाओं में बता दिया। हमने ये समझा दिया है कि कैसे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष जो हम अनादिकाल से कर रहे हैं और उस कारण से हमारा अज्ञान ही पल्लवित हो रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। आप उस ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष को दूर करो तो आपकी सच्ची स्तुति हो जाएगी। भाव भावक संकर दोष को दूर करो, मोह का तिरस्कार करो। और मोह के तिरस्कार के साथ हमने कल देखा था कि और कौन कौन से वे सारे दुर्भाव, उनका भी तिरस्कार करना है। हमें तो अपने जीवन में देखना कि हमारी बीमारी क्या है और हमें उस बीमारी का तिरस्कार करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप वो तिरस्कार करोगे, इतना स्पष्ट तत्व ज्ञान हमारे सामने है कि हम मात्र ज्ञाता ही हैं। भाव भावक के बीच में भी हम ज्ञाता ही हैं, ये गायक के बीच में भी मैं सिर्फ जानने वाला ही हूं। जानने के जानन स्वभाव में कोई ज्ञेय प्रविष्ट नहीं होता। जानन स्वभाव में कोई भावक भाव रूप परिणमित नहीं कराता। जानने वाला तो जानने वाला ही रहता है। अब जब इतनी स्पष्टता है तो इसके बाद अब क्या चाहिए? और देखो कितनी कड़क बात कल कही थी। हम लोगों को यदि एक रेफ्रिजरेटर खरीदें तो 2 साल की वारंटी मिल जाए तो उस दुकानदार की बात का भरोसा हो जाता है। अरे वो तो छोड़ो, यदि 100-200 रुपए का भी कोई छोटा सा बच्चों का खिलौना खरीदो ना यार, उसकी भी 3 महीने की गारंटी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। और हमें पता नहीं है वो दुकानदार हमको बेवकूफ बना रहा है कि वाकई में, क्योंकि आपको जो चीज मिली है उसकी पता थोड़ी है कि ये चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हमें उसकी गारंटी का तो बहुत भरोसा होता है। लेकिन यहाँ आचार्य हमें साफ साफ गारंटी दे रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ये, भला ऐसा कौन होगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त न होगा। ये पेज नंबर 73 पर जो श्लोक पढ़ा था हमने, हाँ, श्लोक में ये लाइन थी, कस्य, ये देखो, अवतरति न बोधो, ऐसा कौन है जिसको बोध का अवतार नहीं होगा। संस्कृत श्लोक में 3री लाइन है, अवतरति न बोधो बोधम एव अद्य कस्य, ऐसा कौन है जिसे ऐसी भेद ज्ञान की भावना समझने पर या नए विभाग के माध्यम से शरीर और आत्मा की भिन्नता जानने के बाद ऐसा कौन है जिसे भेद ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मतलब होगा ही होगा, गारंटी है, ये होगा ही होगा। समझ में आया? ये आचार्य की गारंटी है। अब कहते हैं इतना हमने आपको तत्व ज्ञान स्पष्ट कर दिया है। अब लेकिन इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हमारे शास्त्रों में वैसे तो ज्यादातर शब्द अच्छे ही अच्छे होते हैं, भगवान कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, है ना, और जितने अच्छे अच्छे प्रभु कहेंगे, विभु कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, ज्ञाता दृष्टा कहेंगे, सब कितने अच्छे शब्द हैं। लेकिन हमें इन शब्दों से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो 2-3 गंदे शब्द भी बने हैं, है ना, जो शास्त्रों में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे गंदा शब्द यानी सबसे बड़ी गाली आचार्य जो दे सकते हैं तो वो होता है अभव्य। ऐसी गाली 3-4 जगह आचार्यों ने दी है ना, जैसे 62 नंबर की गाथा प्रवचन सार की है, 163 नंबर की पंचास्तिकाय की है, पद्मनंदी पंचविंशतिका की है, ऐसी कुछ एक गाथाएं हैं।
दूसरी होती है मिथ्या दृष्टि, है ना, और तीसरी होती है दीर्घ संसारी, है ना। कैसे हो, तुम्हें नहीं बात समझ में आ रही ना, इसका मतलब क्या हो, दीर्घ संसारी हो। और समझ में आ रही है मतलब आसन्न भव्य हो। तो कहते हैं ये जो कुछ बुरा बोला जाता है वो किस लिए बोला जाता है, यदि शास्त्रों में कुछ बुरा बोला भी गया है तो किस लिए बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि वो बात दिल पर थोड़ी लगे और हम हमारे जीवन का समग्र रूपांतरण कर सके, इसलिए तो बोली गई ना। एक बार की बात है 1998 में टाटा ने इंडिका गाड़ी निकाली थी, और उसके पहले निकाली होगी, तो इंडिका फ्लॉप हो गई पहली बार आके, बहुत दिवालिया निकलने जैसी हालत हुई, बहुत बड़ा घाटा हुआ। तो कई लोगों से फिर वापस से मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, और वो फ्लॉप हो गई गाड़ी, तो कोई मदद नहीं करने को तैयार। तो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी का मालिक है, उसने ऑफर किया कि ठीक है चलो हम देते हैं तुम्हें पैसा, और उसने साथ में बोला कि जब बनती नहीं है ना तो उद्यम मत किया करो। ऐसा टोडरमल जी ने प्रयोग किया है, ऐसी लाइन, यदि बनता नहीं है तो उद्यम क्यों करता है यदि तेरे में ताकत नहीं है। कुल मिला के बोले जब बस की नहीं है ना तो ये तुम नमक अमक बनाओ, ये तुम गाड़ी वाड़ी इन सब की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, ये मार्केट छोड़ दो, बाकी तुम्हारा जो घाटा हुआ हम रिकवर करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट हमें दे दो। ऐसा करके उसने खरीदने का ऑफर किया। कुछ नहीं, अब जब घाटा लग गया तो रतन टाटा क्या बोले, चुपचाप निकल गए वहां से। 8-10 साल बाद कोई फोर्ड का प्रोजेक्ट आया और वो ऐसे ही फ्लॉप हुआ, है ना, जो भी आपको शायद पता होगा ना, वो फ्लॉप हुआ जब, तो रतन टाटा ने फिर वही किया, उस पूरे प्रोजेक्ट को, जब वो नीलाम हुआ तो उस पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया। फिर बाद में उसने तो ये बोला भैया थैंक यू, है ना, मैं माफी मांगता हूं, मैंने जो 10 साल पहले आपसे इस तरह का बर्ताव किया था। तो टाटा ने कहा अरे भैया उससे ही तो हमारा जीवन बदला, यदि तुम हमारी ऐसी भर्त्सना नहीं करते, हम उल्टा तुम्हें थैंक यू बोलते हैं। यदि तुमने हमें वो पिंच नहीं किया होता उस तरह के शब्दों से तो हमारे अंदर वो जुनून पैदा नहीं होता। तुमने ये बोल दिया ना तो बस हमारे को जीवन में लगा कि नहीं, अब मैं इसी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और बस तुम्हारे कारण मेरे को एक ताकत मिली, तो मैं तुम्हारा उल्टा थैंक्स बोलता हूँ। तुमने यदि मेरे अंदर वो जुनून नहीं पैदा किया होता तो शायद मैं इस तरह का वापसी नहीं कर पाता, बाउंस बैक नहीं कर पाता, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो कई बार ये जो शब्द प्रयोग होते हैं ना वो भी इसलिए रहते हैं कि हम बाउंस बैक कर पाए। हम तो वैसे ही रसातल में जा ही रहे हैं, और फिर जब ऊपर से कोई बोल देता है देखो तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और जहां कोई ने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा तो वही बात लग जाती है, और फिर उसे करने का आनंद कुछ और रहता है। तो आचार्य ने बहुत समझाया हमें, और इसके बाद भी समझ में नहीं आई तो कहेंगे कैसे दीर्घ संसारी हो। तो वो इसलिए नहीं बोल रहे कि हम दीर्घ संसार में बने रहें, कि अब लगना चाहिए बात, अब बात थोड़ी चोट करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं रहूंगा दीर्घ समय तक संसार में, मैं तो बाउंस बैक करूंगा और मैं वापस लौट के आऊंगा। ऐसा ये भावार्थ अब अपन अगला पढ़ने वाले हैं। मैंने ये कल भावार्थ जानबूझ के छोड़ दिया था क्योंकि भावार्थ बहुत अच्छा है ना। देखो पढ़ो भावार्थ, पेज नंबर 73 पर 28वें नंबर के श्लोक का भावार्थ। थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी पढ़ लिया था कल, अभी उस पर थोड़ी सी चर्चा करने जैसा है। निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा और पर का अत्यंत भेद बताया है। कैसा भेद बताया है? अत्यंत, अति के अंत तक हमें बता दिया ना पिछली 3 गाथाओं के माध्यम से, आत्मा का और पर का। और पर में कौन कौन सी चीजों को रखा था? ज्ञेयों को रखा, मतलब इंद्रियों को रखा, और कषायों को रखा। इंद्रियों में 3 चीजों को रखा, द्रव्येंद्रिय को रखा, भावेंद्रिय को रखा, इंद्रिय के विषयों को रखा। इन 3 चीजों के अलावा ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है जिसमें हम एकत्व करते हैं। तो जो जानने की कारण बनने वाली इंद्रियां हैं वो भी पर है, और जानने में आने वाले जो ज्ञेय हैं पर ज्ञेय वो भी पर है। तीसरा, उन ज्ञेयों का अवलंबन लेने के कारण जो कर्मोदय के निमित्त से जो मेरी विकारी अवस्था होती है वो भी क्या है? वो भी पर है। तो ये बता दिया ना, ज्ञायक ज्ञेय में ज्ञेय का संकर नहीं मतलब मिलावट नहीं, और ज्ञायक में भाव और भावक की मिलावट भी नहीं। ज्ञायक तो कैसा रह गया? एकत्व में टंकोत्कीर्ण। ऐसे ही साबित किया था ना
एकत्व में टंकोत कीट, पांचवी गाथा अपने दिमाग में परमानेंट रहना चाहिए। तम एयत्त विहत्तम दाहे हम अपणो सभी हवेण, ये आचार्य का संकल्प है। समय सार की एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जो एकत्व विभक्त आत्मा को ना दिखाती हो। और आपको यकीन ना हो तो कई बार आप ऐसे ही रैंडमली करके देखना, ऐसे आंख मूंद करके ऐसे निकाल लेना कोई भी पन्ना, और फिर ऐसे उंगली घुमाना अपनी, और फिर जहां उंगली रुक जाए ना वो उसे पढ़ लेना, और आपको वहां पे क्या मिलेगा, एकत्व विभक्त आत्मा ही दिखा रही होगी। ऐसे ही करना, आप ऐसे कोई सा भी रैंडमली निकालो और फिर ऐसे उंगली घुमा के ऐसे पढ़ लो, जहां उंगली रुकेगी आपकी उस उंगली को देख लेना, आप वो वहीं रुकेगी जहां पे एकत्व विभक्त आत्मा दिखा रहा है। ऐसा, इसका नाम समय सार है ना। किसी भी तरफ से चखो, मीठी लगने वाली है। मिठाई का तो यही लक्षण होता है कि नहीं, बस ऐसे ही। तो वो ज्ञायक में ज्ञेयों की मिलावट नहीं, ज्ञायक में भाव भावक की मिलावट नहीं। तो ये हो गए ना स्व और पर का विभाग, ये समझ में आ गई ना हमको, और नयों से समझाया। पहले व्यवहार स्तुति बताई और फिर परमार्थ स्तुति बताई, निश्चय स्तुति बताई। और जब वो निश्चय स्तुति में आत्मा को बता रहे थे तो 2 बार ये कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कुंदकुंदाचार, कौन कह रहा है, परमार्थ के जानकार कह रहे हैं। निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानने वाले कह रहे हैं। और निश्चय के जानने वाले मतलब निश्चय के विषय को अवलंबन लेने वाले, परमार्थ के विषय का अवलंबन लेने वाले। और परमार्थ के विषय का अवलंबन कौन लेते हैं, केवली, श्रुत केवली, साधुओं को भी कह सकते हैं। ये उन सब लोगों की परंपरा से आई हुई बात है, ये हम नहीं कह रहे। जब हमने ये जान लिया, उस अत्यंत भेद जो बताया था उसे जानकर क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन पुरुष होगा जिसे भेद ज्ञान ना हो। बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो पटिए वाले बल्ले होते थे, और प्रायः हमारा भी बैट वैसा ही और सामने वाली क्रिकेट टीम का भी बैट वैसा हो। तो एक बार ऐसा हुआ, बहुत पहले बचपन की बात है, कि कहीं हम पास के गांव में क्रिकेट खेलने गए, और जब बाद में वो दूसरी टीम ने हमारा बैट रख लिया तो हमने उससे बोला कि भाई ये तुम्हारा बैट नहीं है, देखो तुम्हारा बैट या नीचे से हल्का सा टूटा नहीं था, ये हमारी थोड़ी ग्रिप कटी हुई है ना, इसलिए तुमने गलत रख लिया, हमारा ही है। तो सामने वाला क्या बोलता है, हाँ टूटा तो है, हाँ ठीक है, कह ले वो टूटा है वो भी ठीक है, ग्रिप कटी है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारा ही है ना। हमने उसे इतने लक्षण बता दिए कि ये तुम्हारा नहीं है, तो ऐसा कौन करेगा, नहीं वो तो हमारा ही है। कई लोगों को एक बुंदेलखंड में सब कहते हैं दोनरा मचाने की आदत होती है ना, जबरदस्ती दोनरे आते हैं ऐसा बोलते। उन्हें कितना ही समझा दो, कितना ही सिखा दो, कितना ही बता दो, लेकिन वो करेंगे क्या, वो दोनरे आएंगे, दोनरे आए बिना रहेंगे नहीं। तो बस ऐसा ही हालत होती है। तो जब आपको साफ बता दिया कि पर द्रव्य का ये लक्षण है और तुम्हारा ये लक्षण है, भाव भावक पने का ये लक्षण है, तुम्हारा ये लक्षण है, अब इसके बाद करें, इसके बाद भी ऐसा कौन होगा ऐसा कौन होगा जिसे भेद ज्ञान ना हो, जिसे दोनरे आने की आदत हो है ना। इतना साफ साफ स्पष्ट करने के बाद भी वो कहते हैं हाँ ठीक है, कसाएं हमारी नहीं, हाँ ठीक है बात तो सही कही है आचार्य ने, हाँ पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है, द्रव्येंद्रिय मेरी नहीं, भावेंद्रिय मेरी नहीं, इंद्रियों के विषय मेरे नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें जो कहने हैं सो कहो, हमारा तो है ही है ना। हम सब समझ गए लक्षण, लेकिन इसके बाद भी भेद ज्ञान की प्राप्ति ना करें। तो ये आचार्य कहते हैं जब हमने इतना स्पष्ट स्व और पर का विभाग आपको बता दिया है, इसके बाद भी पर द्रव्य में अतिक्रमण करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। प्रतिक्रमण में रहो ना, प्रतिक्रमण क्या होगा, प्रतिक्रमण ये थोड़ी होता है शाम को एक पाठ पढ़ने बैठ जाना, नियम सार में गाथाएं हैं। प्रतिक्रमण क्या होता है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, और प्रत्येक वस्तु प्रतिक्रमण में है। क्या होता है, जैसे कि ये अपन चौक वॉक में जाओ ना, तो रात में उनकी 5x8 की दुकान होगी छोटी सी, और उसी में पता नहीं कितना सामान भरा रहता है ना, महिलाओं के पर्स की तरह दुकान है वो कि उस पर्स में से पता नहीं कितनी चीजें निकल सकती हैं, आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही वो छोटी सी दुकान में से बाहर जब फैलाएंगे, जब वो बाहर इतना फैला लेते हैं तो अपन सोचते हैं इतनी सी दुकान में इतना सामान रखा कैसे था। तो वो लोग क्या करेंगे, दिन में पूरा का पूरा सामान बाहर रख लेंगे और रोड तक घेर के रख लेंगे, और जब वो इतनी रोड घेर लेंगे तो उनसे पूछो कि भाई जैसे नगर अगर निगम की गाड़ी आती है ना, तो तुरंत वो अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ खींचने लगे तो क्या करने लगे, बाहर रखे उस सामान को प्रतिक्रमण करने लगे।
और एक व्यक्ति बिल्कुल रोड पे सामान रखा ही नहीं था, वो बिल्कुल शांति से अपना बैठा है, मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, जो भी कर रहा है। तो उसे किसी ने बोला, अरे अरे तुम इतनी शांति से क्यों बैठे हो, देखो ना नगर निगम की गाड़ी आ रही, तुम्हें थोड़ी उथल पुथल नहीं मच रही? तो हमें काहे की उथल पुथल, हमने जब अतिक्रमण ही नहीं किया तो हमें प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है? जिनने अतिक्रमण किया हो वो प्रतिक्रमण करे। आगे हम पढ़ेंगे इस समय सार में 294 295 गाथा शायद है या 299, वहां ये कहा ये प्रतिक्रमण प्रतिसरण ये सब विषकुंभ हैं, ये जहर के घड़े हैं। क्यों प्रतिक्रमण विषकुंभ है? अरे प्रतिक्रमण तो मुनिराजों की नित्य क्रिया है, नित्य होने वाली क्रिया है। कहते नहीं, वो विषकुंभ है। तुम उस भूमिका में गए क्यों जहां तुम्हें प्रतिक्रमण करने की जरूरत पड़ी? तुमने अतिक्रमण किया होगा ना, तभी तो प्रतिक्रमण किया। हम एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहां हमारा पैर आपको लग रहा था, और जब हमें आपको पैर लगा तो हमने आपसे बोल दिया सॉरी, तब भी मैं वहीं बैठा रहा। और जब मैं वहां बैठा हूं तो ये संभावना बनी हुई है कि आगे फिर मेरा पैर आपको लग जाएगा, और ऐसा हुआ, आगे फिर पैर लग गया, फिर मैंने आपको सॉरी बोल दिया। 2-3 बार आप तो देखते रहे, तो फिर आप बाद में खड़े होकर क्या बोलोगे, जो अपनो सॉरी अपने पास रखो, है ना। अब हमने सॉरी सुना तो हम थप्पड़ याद आएंगे हमको, है ना, सीधे की सीधे बोलेगा कि नहीं? क्यों? तुम जहां बैठकर लगातार गलती कर रहे हो उस जगह से तो हट नहीं रहे हो, और बार बार इस सॉरी बोलने की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है? सॉरी बोलना तो तब सार्थक है कि अगली बार सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही प्रतिक्रमण भी तब सार्थक है कि अगले दिन प्रतिक्रमण की जरूरत ना पड़े। और हम रोज प्रतिक्रमण, हमें नित्य प्रतिक्रमण करना है। नित्य प्रतिक्रमण क्यों करना है? एक होता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, कई प्रतिक्रमण होते हैं। एक तो दैवसिक प्रतिक्रमण होता है। आचार्य जो 6वें गुण स्थान में आते हैं ना, 7वें से 6वें में, जब तक 6वां 7वां चलता है, वो 6वें गुण स्थान में आई हुई भूमिका को भी वो प्रतिक्रमण के योग्य मानते हैं। मतलब कि मैं अपने स्वरूप से बाहर आया, तब जाकर मैं 6वें में आया हूं, क्योंकि संजलन का तीव्र उदय है। मेरा काम तो स्वसंवेदन में निर्विकल्प समाधि में रहने का था, लेकिन मैं इसके बाद भी आहार करने आया, मैं शास्त्र लिखने आया, मैं व्याख्यान करने के लिए आया। ये जो कुछ भी आचार्य के जीवन में घटता है उसे वो प्रतिक्रमण के योग्य मानते कि मेरा अपराध है। ऐसा वो दैवसिक प्रतिक्रमण होता है। एक 15 दिन में होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, त्रैमासिक प्रतिक्रमण होता है, वार्षिक प्रतिक्रमण होता है वर्ष भर की गलतियों के लिए, युत प्रतिक्रमण होता है 5 वर्ष के लिए, और एक सबसे बड़ा प्रतिक्रमण होता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, जो कब होता है? मरने से पूर्व। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, वो उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की गाथा है जिसकी हम फजीहत करते हैं जो हम अपनी दुकान के कार्डों पर लिख लिख के भेज देते हैं ना, मिट्टी में सब भूयेसु, है ना, और वो क्या है, खामे में सब जीवाणाम सभ्य जीवा कमंतु में, है ना, मिट्टी में सब भूयेसु, क्या वैरम मज्जम न केण, इस तरह की गाथा है ना। हमने उस गाथा की क्या हालत कर दी है, अपने कार्डों पर चिपका चिपका के भेजते जाते हैं, जबकि वो इतने मंगल अवसर की गाथा है, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की गाथा है वो। जब इस तरह से कि अब वो इस पूरे संसार से विदा लेने के लिए अग्रसर हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मेरी सारे जीवों से, खामे भी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, छोटे छोटे से एक इंद्रिय जीवों से, विकलत्रय के जीवों से, चलने में आए हुए, सबसे ऐसे क्षमा मांग रहे हैं। वो इतना अद्भुत दृश्य होता है। जिस जगह पर मुनिराज की समाधि होती है ना, उस जगह को क्या कहते हैं पता है? हाँ, जो आपने धीरे से बोला वो तेज से बोलो समौ शरण बोलते हैं उसे। सोचो आप, जिस जगह पे छपक की समाधि होती है वो समौ शरण कहलाता है। जैसे समौ शरण में शरण मिलती है ना ज्ञान और वैराग्य की, ऐसे ही जहां पर कोई छपक समाधि ले रहा हो उस जगह को भी ये सब इसमें है भगवती आराधना में। उस जगह का नाम है समौ शरण। पहले के समय में हमारे घरों में फोटो चिपकी रहती थी पीछे दीवारों पे, एक मुनिराज की समाधि हो रही है और चारों तरफ से कुछ मुनिराज बैठे हुए हैं। 4 मुनिराज इस तरफ, 4 इधर, एक सिर पे सिर दबा रहा है, 2 पैर दबा रहे हैं, एक उनको कुछ धीरे से वचन दे रहा है, और एकदम शिथिल शरीर पड़ा हुआ एक मुनिराज। बस वो दृश्य अपने आप में जबरदस्त दृश्य होता था, और वो आत्मार्थियों के घर की शोभा होता था यदि वो दृश्य हो। अब आजकल तो नटराज मटराज चिपक जाते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या लगा लेते लोग, उनका भरोसा नहीं। वो होता था दृश्य, है ना। या फिर आपके शादी विवाह के टाइम का कोई
राग रंग का फोटो चिपका दिया या इस तरह के फोटो, ये आत्मार्थी, ये तो क्या, ये तो आपका अंदर का विकार है, उसका ऐसा क्या प्रदर्शन करना है ना। पहले के समय में, बहुत पहले की बात है, माता भी अपने बच्चे का नाम नहीं लेती थी दादी और दादा के सामने, मतलब सास ससुर के सामने पुत्र को नहीं बुलाती थी। पति को तो बुलाना छोड़ा ही दो, पुत्र को नहीं बुलाती थी। यदि दादी की गोद में बच्चा बैठा हुआ है ना, तो मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको बुला ले, क्योंकि इस तरह से संसार के बढ़ने को वो विकार का सूचक मानते थे। ये विकार का फल है, ये निर्विकारता का फल नहीं है। तो उसमें शर्म की बात है, वो बहुत गौरव की बात नहीं है ना। आज और आजकल ये तो सब संस्कृति बदल गई है, तो आजकल वो सब होने लगा है, क्या होता है लल्ला वो है क्या, वो पहले होता है जो जो भी बोलते उसको। तो ये पहले का कल्चर नहीं था। पहले कोई चीज प्रदर्शित की जाती थी तो वही कि जिससे ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, और ऐसा वो दृश्य होता था। तो आज आप देखो, आज आप घंटों प्रवचन सुन लो, शास्त्र पढ़ लो, लेकिन एक व्यक्ति की साक्षात समाधि देख लो, आपको जो परिणाम पैदा होंगे वो आप कितने ही शास्त्र सुन पढ़ के नहीं होने वाले। किसी की समाधि, वैया वृत्ति को तब क्यों कहा जाता है कि हमें मुनिराज का संग मिलता है, संयोग मिलता है, और मुनिराज के संग में रह के हमने तो उनके पैर दबाए, लेकिन उनके संग में हम जितनी देर रहे ना, उतनी देर हमको क्या मिला, हमारे मन में एक वैराग्य का भाव पैदा हुआ। अतिथि संविभाग व्रत, ये क्या है, मुनिराज को भोजन कराना, ये व्रत क्यों है, क्योंकि मुनिराज वो से एक पॉइंट बनता है, 24 घंटे में सिर्फ एक पॉइंट होता है जहां पर ग्रस्तों को सीधा मुनिराज का साक्षात्कार हो सकता है। सीधा उपदेश देना एक अलग चीज होती है, लेकिन वो आपके घर में आए और घर में आने के बाद आप उनके पूरे जीवन को बिल्कुल नजदीक से देखो, और जब वो आपके घर में आए तो आपको उस समय घर अपना बेकार लगा। बेकार लगा मतलब ये रहने योग्य नहीं है ऐसा लगा, और ऐसा जीवन मेरा भी होना चाहिए। तो उस क्षण में हमारे मन में एक भाव पैदा होते थे, भावना जगती थी। तो इसलिए ये बड़ा उत्तम चीज मानी जाती। आहार दान, ये जितने भी चारों दान है ना, ये चारों दान साम्य भाव में ले जाने के लिए तो है, उसके लिए रहते हैं। तो ऐसे ये प्रसंग बनते हैं। तो समाधि का प्रसंग भी बड़ा ऐसा ही अद्भुत होता है। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि मैं यहां तक कहां से आ गया है बोलता बोलता जो भी है, शुरू में पता नहीं बात कहाँ की क्या निकली थी, लेकिन मैं यहां तक आ गया। अब मुझे चर्चा तो ये करना थी। चलो ठीक है, तो वापस आते हैं, जो भी है पूरा यू टर्न लेते हैं। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पे, कौन पुरुष है जो जिसे भेद ज्ञान ना हो, मतलब उसे भेद ज्ञान होता ही होता है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भर्त्सना, आचार्यों ने हमारी भर्त्सना 3 प्रकार से की है। अभी वही एक शब्द आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न बतलाता ही है। कौन सा ज्ञान बताएगा? जिस ज्ञान ने स्वरस से अपने को जाना। श्लोक में शब्द आया था ना, स्वरस के वेग से, अपने स्वरूप के आनंद के वेग से वो ज्ञान क्या करता है? मूल श्लोक में ये शब्द था, निज रस के वेग से आकृष्ट हो प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त ना होगा। जिस ज्ञान में निज रस का वेग होगा, वो ज्ञान भला क्यों अपने, यहाँ क्या कहा, यथार्थ पने को, सम्यक ज्ञान पने को प्राप्त नहीं होगा। अब किसे नहीं होगा, देखो वो बात आएगी। तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। देखो अब पढ़ो अगली लाइन, पढ़ो, आप ही अपने मुंह से पढ़ो। तो आगे समय सार पढ़ना है कि नहीं? अब कहते हैं इतना तो समझा दिया आपको, अब और कितना समझाएं। अब कहते हैं कि इसके बाद भी दोनरे आने की आदत पड़ी हुई है, तो फिर क्या करें भाई? तो छोड़ो। इसे आचार्य ऐसा बोलते हैं, विद्वान ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें तो उनकी होनहार का विचार करके ही संतोष आता है। हमने जितना समझाने का प्रयास करना था हमने समझा दिया। अभी भी बात समझ में नहीं आई
इतना बता दिया, इतना पर का और स्वा का विभाग स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब भी समझ में नहीं आ रही तो क्या है? ठीक है भैया, अब कोई दीर्घ संसारी होगा, उसकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, नहीं तो इतना समझ में आने के बाद तो भेद ज्ञान होगा ही होगा, ये गारंटी है। ऐसा स्पष्ट स्वा और पर का विभाग जब साफ हमने जान लिया है, और ऐसी निजरस के वेग की भावना है, भावना की सामर्थ्य, भावना की ताकत, कल हमने बात की थी इसकी कितनी जरूरी होती है। आजकल एक वो चीज चलती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, आजकल ट्रीटमेंट होता है, वो आपके माइंड के उस पॉइंट को समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की कौन सी वो नब्ज है जिससे इसका पूरा इलाज किया जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से पूरा इलाज होता है। आज एक इसमें आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह में भी होता है ऐसा। जैसे कि आपको पता चल गया आपके अंदर एक बीमारी है कोई, और आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पर्टिकुलर अंश के बारे में सोचना है कि नहीं ये अच्छा है, ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है, ये स्वस्थ है, और आप क्या करोगे, वो हो जाता है। अच्छा, ये कितना आसान है। एक सामान्य गांव के बच्चे को या किसी बिजनेसमैन के बच्चे को कलेक्टर बनना बड़ा मुश्किल पड़ता है, और कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? डॉक्टर का बच्चा इजीली सब IIT वाईआईटी सब निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसके फादर ने एक अचीवमेंट हासिल कर लिया ना, तो उसे वो चीज आसान लगने लगी, और वो लगातार अपने बच्चे को उस रूप भाता रहता है। ये क्या बनेगा? ये डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना। और वो अपने पापा को देख रहा है, हाँ डॉक्टर है, तो वो क्या है, वो डॉक्टर बन जाता है। क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बन जाता है, चलो भले रणजी तक पहुंच पाए, लेकिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना, वो छोटा लगने लगा है, और वो शुरुआत से देखता है हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएंगे क्रिकेटर, बन जाएंगे डॉक्टर, बन जाएंगे कलेक्टर। लेकिन वो ही जिसके पास कोई ऐसी प्रेरणा विद्यमान नहीं हो। हमें लगता है ना भगवान की प्रतिमा क्यों जरूरी है, जिन मंदिर क्यों जरूरी है, भावना पैदा करते हैं वो। आप जब भगवान को, जो दृश्य आपके सामने हर दिन होता है वैसे होने की भावना पैदा होती है। और आप अपन पढ़ते हैं ना, लाइन पढ़ते हैं, जब भगवान हमारे सामने आए तो क्या हुआ, अब काल लद्दी बल ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। और फिर क्या हुआ, भगवान मिल गए, मैं खुश हो गया, तो क्या हुआ, अब मेरे मिटी सकल द्वंद। क्या हो गया? भगवान जब आपको देखा तो मेरे मन के सारे द्वंद मिट गए। कौन सा द्वंद था? ये द्वंद था कि भोगों में सुख है कि आत्मा में सुख है। जब यहाँ थोड़ी देर समय सार सुनते थे तो उतनी देर तो लगता था कि हाँ आत्मा में सुख है, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर जाते थे तो तुरंत क्या लगता था, अरे असली मजा तो जही में है कि जब इधर पैसा आ रहा है ना, जब अच्छे 5 इंद्रियों के विषय मिल रहा है तो मजा तो इसमें ही है। लेकिन वो जब भगवान की मुद्रा को देखते हैं तो कहते हैं वो जो डुअल मेंटेलिटी थी ना, वो द्वंदात्मक परिस्थिति स्थिति बन रही थी मेरी, वो प्रभु आपको देख के दूर हो जाती है कि ये मिनिमाइजेशन की पराकाष्ठा देखो। जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन आनंद से सराबोर हैं, तो वो मिटी सकल द्वंद और चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। आपको देख के मेरा वो द्वंद चला गया और मैंने तुरंत क्या कर लिया, स्वातम रस, आत्मा के रस की प्राप्ति कर ली। एक बहुत अच्छी लाइन आती है 6 ढाला में, लाख बात की बात यही। अभी मैं कितनी बात बोलूं, कितना आचार्य लिख दें और हम कितना पढ़ लें, ज्यादा पढ़ने लिखने से क्या बात है, क्या बात है। अब देखो, लाख बात की एक बात सुनना है कि 1 लाख बातें सुनना है और आसान क्या है, 1 लाख बात सुनना कि एक बात सुनना, तो बस एक ही बात है वो। अब वो एक बात पे एक बात लगना चाहिए कि हाँ ये ही बात है, वो अल्टीमेट बात है। ये क्या है, लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ अपने हृदय में। क्या निश्चय को, निश्चय मतलब निश्चय के विषय को। ये परमार्थ स्तुति जो चल रही थी इसमें क्या बात थी, उसके विषय को लाओ, तब आप परमार्थ स्तुति कर लोगे। निश्चय और लाओ, और क्या करो आगे क्या करना है, तोरी तोड़ दो सकल सभी जग जगत के दंद फंद, जगत के सारे दंद फंद को तोड़ दो। अब ये दंद और फंद क्या होता है, द्वंद होता है मानसिक और फंद होता है शारीरिक। फंद यानी फंदा, ये द्रव्य कर्म और नौ कर्म आदि का है फंदा, और जो मन के मोह राग देश आदि विकल्प हैं ये है द्वंद। तो क्या है, तोड़ दो इन सबको, दंद फंद मतलब सबको तोड़ दो। देखो, अज्ञान को, मोह को, विकार को
एक शब्द में कहना हो तो कह देते हैं मोह, 2 शब्द में कहना हो तो राग द्वेष, 3 शब्द में कहना हो तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, 4 शब्द में कहना हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ। और आचार्यों ने ऐसे करते करते 1008 तक लेके गए हैं। आप बढ़ाते जाओ 1008 तक, क्या 147 तक ले जाओ, 173 क्या 147 प्रकृतियां जो होती हैं वहां तक लेके चले जाओ और बढ़ाते जाओ, कितना बढ़ा सकते हो। द्वादशांग में एक अंग होता है कि जो संख्याओं के माध्यम से चीजों को बताता है, सिर्फ संख्या के माध्यम से बताता जाएगा और ये बताएगा देखो समवाय अंग, जैसे समवाय अंग होता है ना, तो 4 कौन कौन सी चीजें होती हैं और फिर ऐसे 4 के जितने स्केल बनते हैं अलग अलग के वो सब बताता है। तो ऐसे कहते हैं हमारे समझने की बात है। तो द्वंद्व में क्या क्या आ जाता है? द्वंद्व में आ जाता है सारे के सारे मानसिक मोह राग देशात्मक विकार, और फंद में क्या क्या आ जाता है? द्रव्य कर्म और 9 कर्म, क्योंकि ये पौद्गलिक हैं, शारीरिक हैं, इसलिए तो ये इन सबको क्या कर दो? तोड़ दो, तोड़ी सकल जग दंड फंद, और क्या करो? निज आत्म ध्याओ। ये है निश्चय को उर में लाना। आ गया ये? तो अब इसके बाद भी जो आत्म को ना ध्याए तो क्या कहेंगे उसे? कोई दीर्घ संसारी ही होगा, उसकी यहां बात नहीं है, ये यहां कह रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? रिचार्ज होना है, इस बात को सुन के बाउंस बैक करना है कि नहीं आचार्य ऐसा कैसे कह दिया दीर्घ संसारी, हम अल्पकाल में मोक्ष जाके बताएंगे, हम दीर्घ संसारी नहीं है, हम आसन्न भव्य हैं, हमारे पास ज्यादा वो नहीं है। और यदि इसके बाद भी समझ में नहीं आए, अभी आचार्य प्रभु भी कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, और वहीं यदि थोड़ा सा भी हम स्खलित होते हैं तो हमें क्या कह देते हैं? कोई दीर्घ संसारी होगा, उसकी यहाँ कोई बात नहीं है। अदरवाइज हमारी ये गारंटी है कि आप यदि स्व और पर के इस विभाग को जानोगे तो आपको भेद विज्ञान होगा ही होगा, होगा ही होगा, ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये इसका नाम है साविकल्प स्वसंवेदन। साविकल्प स्वसंवेदन में गया हुआ जीव ही निर्विकल्प स्वसंवेदन में जाता है। ये सब हमारा जितना तत्व विचार, तत्व निर्णय, ज्ञानाभ्यास, ये सारा कुछ साविकल्प स्वसंवेदन कहलाता है। इतना पवित्र शब्द, इतना उत्तम शब्द दिया है जयसेनाचार्य ने, साविकल्प स्व। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? साविकल्प स्वसंवेदन। लेकिन भावना ने देखो, साविकल्प स्वसंवेदन चूंकि साविकल्प है ना, अपनी मौजूदगी में अपना सम्मान नहीं करता। अच्छा, निर्विकल्प स्वसंवेदन अपना सम्मान करता है क्या? नहीं। साविकल्प स्वसंवेदन भी एक पर्यायात्मक दशा है, निर्विकल्प स्वसंवेदन भी एक पर्यायात्मक दशा है। दोनों ही पर्याय वाली दशाएं अपने द्रव्य स्वभाव का सम्मान करती हैं, अपना सम्मान नहीं करती। सम्यक दर्शन की भी यही खूबी है। सम्यक दर्शन अपनी विद्यमानता में सम्यक दर्शन का सम्मान नहीं करता। सम्यक दर्शन भी किसका सम्मान करता है? ज्ञायक का सम्मान करता है, आत्मा का, द्रव्य स्वभाव का सम्मान करता है। ये चीज है, आत्मा ही था, आत्मा ही रहा, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बस इस बात की ताकत आती है कि नहीं? इस बात का बल आता है कि नहीं? लेकिन इसके बाद हमें बल काय का आता है? अब हमें समझ में नहीं आ रही, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। इतनी इन चीजों को भाई, ये तो बहुत कभी कभार ज्ञानाभ्यास के काल में बताया जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो। ये तो तब जब तुम्हें प्रभुता समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारा बाउंस बैक कराने के लिए बोलते हैं तो मिथ्या दृष्टि। लेकिन मिथ्या दृष्टि पना मेरा सार्वकालिक स्वरूप है क्या? वो तो नहीं। मेरा सार्वकालिक स्वरूप क्या है? ज्ञाता होना, ये मेरा सार्वकालिक सत्ता है, ये मेरा स्वरूप है। और उस ज्ञाता भाव में ज्ञेयों का संकर दोष नहीं है और भाव भावक का संकर दोष नहीं है। इस तरह से हमारा ये 7 गाथाओं का प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है। अब 34वीं गाथा की उत्थानिका आ रही है, और इस समय सार की सारी गाथाओं की उत्थानिका में ये सबसे बड़ी उत्थानिका है। इतनी बड़ी उत्थानिका नहीं लिखी। सब गाथाओं की उत्थानिका कितनी होती है? एक लाइन की, एक लाइन की होती है। इसकी लगभग होगी 8-10 लाइन की। देखो पढ़ते हैं अब आगे। एक शब्द और देख लो, 73 नंबर के पेज पर संस्कृत में श्लोक के नीचे लिखा है, इत्या प्रतिबुद्ध इति अप्रतिबुद्धा, अप्रतिबुद्धोक्ति, अप्रतिबुद्ध की उक्ति, निरासह, उसे निरसन करते हैं। निरसन मतलब क्या होता है? निरसन, जहां पे आशा हो और उसको
हटा दिया जाए तो वो क्या हो गया, निरसन। उसकी आशा क्या थी अप्रतिबुद्ध की, वो ये कह रहा था कि आत्मा और शरीर दोनों एक हैं, यदि दोनों को भिन्न भिन्न मानोगे तो ये तीर्थंकर आदि की स्तुति जो है ना ये मिथ्या साबित होगी, ये बात बोली थी वहां पे। तो उसकी युक्ति को दूर करने के लिए, उस उक्ति को दूर करने के लिए ये 6-7 गाथाएं अपनी चली। तो इन 7 गाथाओं में हमें स्पष्ट हो गया नए विभाग से। सबसे पहले वहां पर क्या बोला था, बिल्कुल पहले नंबर पे 27 नंबर की गाथा की उत्थानिका में कहा था कि तुम नए विभाग से अनजान हो, और फिर उसे अगली 6-7 गाथाओं में नए विभाग से सजान बनाया। पहले क्या था, अनजान, बाद में क्या कर दिया, सजान। सजान शब्द से ही बनता है संज्ञान, है ना, ज्ञान से युक्त बनाया। और जब वो ज्ञान से युक्त हो गया तो फिर क्या बोल रहे हैं, इस तरह से तुम्हारी जो उक्ति थी वो निरअसन हो गई है। ये शब्दों में बहुत गहराई होती है, इसलिए शब्द ब्रह्म में निष्णात होना बहुत जरूरी माना जाता है। शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मति गच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वही परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। जैसे कई शब्द होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं निधन हो गया, क्या होता है ये निधन, क्या हो गया, निधन हो गया तो क्या हो गया, धनहीन हो गया ना। तो धन कौन सा धन था कि निधन को निधन बोलने लगे, नहीं, तिजोरी तो भरी हुई है सेठ जी की पूरी, तो फिर काय का निधन हो गया। तो सोचो ना, निधन क्यों बोल रहे हो, आत्मा ही वास्तविक धन था, अब इसमें से आत्मा नहीं रही तो ये क्या हो गया है, निधन हो गया है। स्त्री को धन कहा जाता है, लक्ष्मी, धन लक्ष्मी कहा जाता है ना, ग्रह लक्ष्मी, कन्या धन, और उसका फिर दान किया जाता था। और उसके पति को बोला जाता था धनी, बोलते ना भैया तुम्हारा धनी कौन है है ना, तो बोलते हैं धनी क्या होता है, ये बोलते हैं कि भैया वो स्त्री जो है ना वो धन है, यदि ये इसका ख्याल रखो, इसकी सेवा शुश्रूषा करो, इसलिए तो लोक में चलता था ना। तो वो धन स्वामी बोलते थे, तो स्वामी बोलो धनी बोलो तो क्या कि कोई धन है तुम्हारे पास तब तुम धनी हो, नहीं तो काहे के धनी हो, तो वो लोक की बात हो गई। ऐसे ही वास्तव में धन क्या है, आत्मा धन है, और आत्मा धन हम में से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पड़ी रहेगी। और सोचो ये धन अभी हमारे पास है और हम हमारी कसायों के जरिए ये बोल रहे हैं हमारे पास तो कछु ही नहीं है, अब हम तो अज्ञानी, आपके पास तो बहुत समझदारी है, हमारे पास तो कोई समझ। आत्मा है कि नहीं ये बताओ, धन है कि नहीं, कि ये क्षयोत्सव ज्ञान चाहिए है, कि ये कोई प्रतिष्ठा चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई पैसा चाहिए, ये चाहिए, तो धन काहे से। अच्छा सब ले लो तुम, हम तुम्हें भारत रत्न भी दे रहे हैं, ये कई बार मैं सोचता हूँ मरने के बाद भारत रत्न मिलता है, मरणोपरांत कौन उसका सुख भोगता होगा मरणोपरांत भारत रत्न दे दिया गया। वो मेजर ध्यानचंद के घर वाले आज तक लड़ रहे हैं, अब ध्यानचंद को गया हुआ तो अरसा बीत गया कि इन्हें भी एक भारत रत्न मिलना चाहिए, अब कौन मजा लेगा, कुछ नहीं, उनके पोता पोती बच्चे इन सब लोगों को एक अहंकार मिलेगा कि हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे, तुम्हें वास्तव में क्या मिलेगा, और तुम्हारा एक अहंकार बन जाएगा कि हमारे दादा को मिला भारत रत्न। भाई वास्तविक धन क्या है, हमारी मौजूदगी में वो सारा पद बना रहे, समझ में है ना। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद पर यदि निधन हो जाए तो बोलो पद रह जाएगा, पैसा रह जाएगा, प्रतिष्ठा रह जाएगी, लेकिन जो धन है वो धन हमें धन लगता नहीं है, और जो धन नहीं है वो धन हमें धन लगता है। ये आत्म वैभव ये धन है। ऐसे ये प्राकृतिक शब्दों से सारे अर्थ समझ में आते हैं। इन प्राकृतिक जो बिल्कुल भाषा को समझो, प्रकृति को समझो, जो व्यक्ति प्रकृति को जितना ज्यादा समझेगा वो जिनवाणी को उतना ज्यादा समझने लगेगा। जिनवाणी को समझना और क्या है, जरूरी नहीं है इन शब्दों से ही ज्ञान और वैराग्य बढ़ता हो। आप प्राकृतिक तौर पर चीजों को समझो, भाषा को समझो, शब्दों के प्रयोग को समझो, लोक भाषा को समझो। लोक भाषा जहां जहां की जो लोक भाषा चलती है ना, उस लोक भाषा को देखोगे तो वहां पे आपको ऐसे मूल्य मिलेंगे जो आपके ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाले होते। तो ऐसा ये निधन है ना, मतलब धन क्या है, आत्मा। ऐसा ये शब्द है निरसन, मतलब उसे आशा रहित कर दिया। कहां से आशा रहित कर दिया, गलत जगह आशा पाला था बेचारा, तो उसे समझाया तो वो गलत आशा निकल गई, तो क्या हो गया, निरसन, आशा से रहित हो गया, उसकी उक्ति निरसित हो गई। देखो इस प्रकार, अब हिंदी पढ़ते हैं 73वीं गाथा में नीचे, इस प्रकार
यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संसार से, ये कौन का संस्कार है, संतान है? ये जो पर्याय दिख रही है किसकी संतान है? समझ में आई किसकी संतान है? नहीं, हमें पिताजी याद आ रहे होंगे हैं, हमें लगता है अरे ये पर्याय धारण कर रहे हो, इसका मतलब मोह पड़ा हुआ है। प्रवचन सार में कहते हैं, प्रवचन सार की 116 नंबर की गाथा है, कहते हैं कि तुम संसार में दिख रहे हो तो सफल हो। क्या कह रहे हैं? संसार में दिख रहे हो तो क्या है? सफल। सफल यानी होता है फल सहित। फल है ना, तो पीछे फल देने वाला भी पड़ा हुआ है, और फल देने वाला कहलाता है कर्म। फल कहते हैं अनुभाग को, समझ में? अनुभाग 4 होते हैं ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अनुभाग को क्या कहते हैं? फल। तो जब फल मिला, मतलब डिब्बे में टिफिन खोला तुमने तो उसमें खाना मिला, तो रखा भी होगा ना किसी ने, तभी तो मिला, कि जादू से तो नहीं आया होगा। तो ऐसे ही ये जो संसार दिख रहा है ये क्या है? ये फल है। तो हमारी ये संसार दशा, ये पर्याय क्या हो गई? सफल। सफल हो गई कि नहीं? तो हम सब लोग सफलता चाहते हैं कि नहीं? तो फिर अफल किसको बोलते हैं? अरहंत भगवान को। अफल कह लो चाहे असफल कह लो है ना? कौन है सक्सेस? हम सब हैं सफल। और अरहंत भगवान क्या है? अफल। उनकी क्रिया, उनको ही नहीं मुनि राजों को भी कहते हैं अफल। मुनि राजों की क्रिया कैसी है? हम लोग चलेंगे तो सफल हैं, और मुनिराज चलेंगे तो अफल है। क्यों? क्योंकि फल कारण किसका है? मोह का। तो हम और आप किसकी संतान है? मोह की संतान है। ये सारे शब्द हैं, कहते हैं मोह के संतान से निरूपित। मोह की संतान से आत्मा और शरीर का एकत्व हुआ, और हमें भी अनादिकाल से किसका संस्कार पड़ा हुआ है? इस आत्मा और शरीर के एकत्व का संस्कार है। इसके संस्कार से क्या हो रहा था? अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अविद्याभ्यास संस्कारई, ये हमने 37 नंबर की समाधि तंत्र के श्लोक में पढ़ा था। अविद्या के अभ्यास के संस्कार से ये हमारी पूरी संसार दशा चल रही है। हमारे को जितना भी दुख हो रहा है वो किसका संस्कार है? अविद्या के अभ्यास का संस्कार। और अविद्या का मूल क्या है? ये सब अपन पढ़ चुके हैं। 94 नंबर की गाथा प्रवचन सार एक बार निकाल के दिखाई थी यहाँ पे, तो उसमें बताया था ना, समस्त अविद्याओं का मूल किसको कहते हैं? समस्त अविद्याओं का मूल, अविद्याओं का जड़, ये जितना हम ऊपर ऊपर मूर्खताएं करते हैं ना, ये मूल नहीं है। मूल क्या है? देह और आत्मा को एक मानना, इसे कहते हैं सर्व अविद्याओं का मूल। और इसी अविद्या के संस्कार से क्या हो रहा है? ये जीव अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अज्ञानता का मूल क्या हो गया? वही अप्रतिबुद्धता, वो वही संस्कार। वह अब क्या कह रहे हैं? आचार्य को भरोसा है इतना हम पे, इतनी अच्छी निश्चय स्तुति की बात सुन के ये प्रतिबुद्ध ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान हो गया। पूरा 34वीं गाथा का डायरेक्शन बदलने वाला है। अब वो 34वीं गाथा में मालूम क्या प्रश्न करेगा? ठीक है आचार्य, भेद विज्ञान तो हो गया, परद्रव्य पर है, मैं हूं, लेकिन अब इस परद्रव्य को दूर कैसे करें? ये जितना परद्रव्य जीवन में दिख रहा है, मतलब मेरे जीवन में अब त्याग हो तब तो कोई बात है ना। जान तो लिया हमने, लेकिन त्याग हो तब तो कोई बात है। तो कह रहे अजीब आदमी है तू, तेरा ये ज्ञान ही त्याग है। क्या बोलेंगे? तू त्याग व्याग की क्यों चिंता कर रहा है? ये ज्ञान हो गया ना, यही त्याग है, क्यों परवाह कर रहा है? ये गाथा कहने वाले हैं। वो कह आचार्य को भरोसा है, स्व और पर के विभाग का इतना ज्ञान होने पे तुम भेद ज्ञानी तो हो गए। तो वो पहले अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अब क्या हुआ है? अब तत्व ज्ञान रूपी ज्योति का प्रकट उदय होने से क्या हो गई है? तत्व ज्ञान की ज्योति का उदय हुआ। और क्या हुआ? नेत्र के विकारी की भांति, नेत्र विकार की, नेत्र का कोई विकारी हो, पी लिया हो, वो क्या मोतिया बिंद हो जाए, तो क्या होता है? जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था, तब उसे वर्ण आदि अन्यथा दिखते थे। जैसे मोतिया बिंद हो जाए, तो मेरे को तो आइडिया नहीं है, जिनको होता होगा, हुआ होगा तो उन्हें पता है, तो बताते हैं कि कलर कुछ और दिखने लगता है।
और उनका कलर टेस्टिंग वगैरह की जाती है। ऐसा होता है तो उससे पता चल जाता है कि जैसे कि क्रीम कलर है तो येलो दिख रहा है ना, या फिर कोई और दिख रहा है। अभी ये कहावत बनी है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक तो होगा। वो हाँ, कलर दिखना बंद हो जाए, डबल डबल दिखने लगे, धुंधला दिखने लगे, ये सब नेत्र विकार है। तो पहले उसको जब नेत्र विकार था तो उसे वर्णादिक कलर वगैरह ये अन्यथा दिखते थे, और जब वो नेत्र विकार दूर हो गया तो क्या हुआ, ज्यों का त्यों यथार्थ दिखाई देने लगा। इस प्रकार अब क्या हुआ है, विकारी की भांति पटल समान, पहले उसके जो विकार में जो पटल था, पटल मतलब आवरण, पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उखड़ जाने से अब वो जो पर्दा लगा हुआ था, जो विकार था, वो जो मोतियाबिंद की परत चढ़ी थी, बताते हैं झिल्ली झिल्ली सी कुछ आंखों में बन जाती है और फिर वो हटा देते हैं ऑपरेशन करके, वो झिल्ली सी बन जाती है तो स्पष्ट दिखने लगता है। तो ऐसा वो पटल समान आवरण कर्मों की भली भांति उखड़ जाने से क्या हुआ, वो प्रतिबुद्ध हो गया। पहले वो अप्रतिबुद्ध का प्रश्न था, कहां से शुरू हुई थी ये चर्चा, हालांकि अभी चलेगी ये 74 तक, लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि अभी तुम प्रतिबुद्ध हो गए। लेकिन अभी वो वहां 38वीं गाथा पर आना है ना, कि उसे कैसा वेदन होता है, कैसा अनुभवन होता है। तो वो 38वीं गाथा आने से पहले अब वो पूरा माहौल तैयार होने लगा है। बारिश होने से पहले ठंडी हवाएं तो आती हैं कि नहीं, तो वह प्रतिबुद्धता की बात तो हो गई। अब प्रतिबुद्ध के ज्ञान का विषय जो बनने वाला है वो प्रकरण अभी आने वाला है। तो अब 34वीं गाथाओं से वैसी ठंडी हिलोरें चलने वाली हैं। प्रतिबुद्ध हो गया और क्या हुआ, साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर, वो दृष्टा, दृष्टा शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, आत्मा के लिए, ज्ञायक के लिए। वो दृष्टा अपने आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान कर और उसी का आचरण कर। ये जानकर, श्रद्धा कर और आचरण कर, ये कहां से बात आई, 18वीं गाथा, वहां ये कहा था ना, तुम्हें अपनी अप्रतिबुद्धता दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जीवराज को जानकर उसकी श्रद्धा करके और उसका अनुचरण करना पड़ेगा। तो हो गई 33वीं गाथा में, उसे पता चल गया ना, परद्रव्य अलग है और आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो उसने क्या किया, दृष्टा को ही, मतलब जीवराज को ही जानकर, श्रद्धा कर और अनुचरण कर, यानी आचरण कर, करने का इच्छुक होता हुआ, उसे ग्रहण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है। अब वो फिर पूछता है, कौन पूछ रहा है, पहले कौन ने पूछा था, अब कौन पूछ रहा है, प्रतिबुद्ध। सविकल्प स्वसंवेदन हो गया है, तत्वज्ञान निर्मल हो गया है, लेकिन अभी उसे और आगे बढ़ना है ना, उसी में समा जाना है, बाहर निकलना नहीं है। एक गाथा पढ़ोगे आप, गाथा नहीं टीका, 49 नंबर की टीका, मालूम क्या लाइन आएगी, अब आई गया है तो मैं पढ़वा ही देता हूं वहीं से निकाल के। पढ़ो 49 नंबर की गाथा की टीका, बिल्कुल आखिरी लाइन पढ़ो। बहुत ये जब चलेगी, पता नहीं कितने दिन चलेगी, वो तो तब की बात हो गई। हाँ, 102 नंबर के पेज पर ये अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण लिखा है ना हिंदी में, उसकी टीका जहां खत्म होती वहां आई है। 49वीं गाथा की टीका है ये, बहुत बड़ी टीका है, बहुत बड़ी टीका है। जब ये चलेगी तो मुझे लग रहा है 20-25 दिन चलेगी 49वीं गाथा, इतनी बड़ी टीका है ना। देखो, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा, मुझे तो जो शब्द आपको बताना है बस उस तक मैं लाने के लिए ऊपर से पढ़ रहा हूं। आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए वो चेतना गुण वाला है। चेतना गुण कैसा है, जो समस्त विप्रतिपत्तियों को, यानी जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों को नाश करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। ये एक एक लाइन पे बहुत चर्चा जैसी बात है। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो, इस प्रकार। और अब देखो ब्रैकेट में पढ़ो, अर्थात उसे इतनी तृप्ति हो गई है, इतनी तृप्ति हो गई है कि अब उससे कहे कि थोड़ी देर के लिए 1 आध सेकंड बाहर तो निकलो, तो प्रमादी हो गया है वो।
बाहर नहीं निकलना चाहता। अनुद्यमी, देखो हिंदी में पढ़ो, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो। इस प्रकार मुझे ये बताना है, स्वरूप में इतना मजा आ गया, उससे कहें कि अरे थोड़ा एक आध मिनट तो बाहर आओ, तो बिल्कुल ऐसा खीर खाड़ खा के कोई पड़ा रहे ना, तो उससे बोलो कि यार 2 मिनट जरा पंखा चालू कर देना लाइट, तो वो अपना सोफा से उठ के पंखा चालू करने ना जाए। जब अच्छे से तृप्त होके बैठ जाए, अच्छा कुछ खाना, संडे का दिन है ना, तो हो सकता है कई जगह पे ऐसे ही बन जाएगा, तो फिर वो बन जाए तो फिर क्या होगा, वो तो खा के बस बैठे रहने दो। अब तो कोई ये भी ना बोले कि कोई बटन भी चालू कर दे कहीं का। इसे बोलते हैं अनुद्यमी हो गया, अप्रमादी, वो क्या कहते हैं, प्रमादी हो गया है, आलसी हो गया है। ऐसे कहते हैं कि मुनिराज आलसी हो गए हैं। काय में आलसी हो गए हैं? स्वरूप में इतने तृप्त हो गए हैं कि स्वरूप से बाहर आने में आलसी हो गए हैं। ऐसा है अनुद्यमी। तो ऐसे ही वो अभी कौन पूछ रहा है? प्रतिबुद्ध ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें समझ में आ गया समझ में। आप जो समझाना चाह रहे थे स्व और पर का विभाग हमें समझ में आ गया है, लेकिन आप तो हमें ये बताओ कि हमें वो तत्व कब मिलेगा कि हम वहीं पड़े रहें, हम वहीं पड़े रहे। अभी भी हमारी ये सविकल्प स्वसंवेदन में दशा तो इधर उधर घूम रही है, लेकिन हम उस दशा को पाना चाहते हैं कि अब वहीं अनंत काल तक पड़े रहें, वहीं, और हमें बाहर नहीं आना है। वो जगह बताओ, ऐसा वो त्याग कब होगा, ये प्रश्न है। इस स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्षान त्यागना क्या है, वो ये पूछ रहा है। हम क्या छोड़ें, बताओ क्या छोड़ें? आचार्य कहते हैं क्या छोड़ोगे तुमने ग्रहण कब किया था जो छोड़ोगे? तुम्हें ज्ञान हो गया ना, ये ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। ये वाली गाथा है अपनी। अभी हम इस तरह गाथा को पढ़ते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। चलिए। सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परित्तिणादूणम् तम्मा पच्चखाणम् णाणं नियमामुळे दवम् सब भाव पर ही जान इससे नियम से ऐसे ज्ञान प्रत्यक्षान की बात अपन अब कल करेंगे।